Hello everyone, I'm Sneha, a first year MBBS student at AIIMS Kalyani. In this particular video, I'm gonna share कि कैसे मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट, बोरिंग और पढ़ने वाला सब्जेक्ट जिसको समझा जाता है, उसको मैंने कैसे स्ट्रेंथन किया एंड लास्ट के इस टाइम पे मैंने कैसे उसको रिटेन किया, व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी। एंड इनऑर्गेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको अगर आपने अच्छे से कर लिया, अगर आपने स्ट्रेंथन कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो काफ़ी कम टाइम में उसको वो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देगा। बिकॉज़ अगर आपको आता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपने बार-बार पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी बार अच्छे से रीड किया हुआ है, तो फिर यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन वेरी लेस टाइम। और इसीलिए मास्टरिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन लिटरली चेंज द वे यू आर प्रिपेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वांट टू सेग्रीगेट, लाइक मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स एंड बाकी के चैप्टर्स को अलग करना चाहूँगी। इफ आई टॉक अबाउट द पीरियडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो 3 चैप्टर्स है ना, वो सबसे मतलब ज़्यादा वेटेज होल्ड करते हैं। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हैंडल किया था, लेट्स टॉक अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट। मैंने टीचर को फॉलो किया था, कौन से? मोहित गांधी सर को, पीडब्ल्यू के। वो एक यकीन में पढ़ाते थे, यकीन बैच में, तो वहाँ से उनके लेक्चर्स देखती थी। पहले लेक्चर्स देखती थी अच्छे से, फिर उसके बाद क्लास नोट्स बना लिया, उसको बार बार रिवाइज कर लिया, 3 से 4 बार। उसको रिवाइज करने के बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाती थी, देन फिर से मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मतलब क्या कि नीट लेवल के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। सर क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, वो सब करना। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज लगाना। ये सब हो जाने के बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़ती थी। और जो पॉइंट्स मेरे छूट जाते थे, क्योंकि जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं कि मतलब वो आपके ध्यान में नहीं आते। तो नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन लगाने के बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो यू नो द पॉइंट्स कि किस किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बोथ कॉन्सेप्ट वाइज एंड वेटेज वाइज, तो फिर मैं बोलूँगी कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो चैप्टर, ये जो 3 चैप्टर्स है ना, ये इतने कंसेप्चुअल हैं कि अगर आपने पहले इनको अच्छे से समझ लिया और पहले टाइम पे आपने अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, समझने के बाद एनसीईआरटी ठीक ठाक से रीड कर लिया, देन लास्ट में आपको इनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब इतने ज्यादा फैक्ट्स नहीं है कि आपको बार बार, मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर कुछ कॉन्सेप्चुअल भी है, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। एंड इनके जो क्वेश्चन है ना, वो मतलब ये चैप्टर्स जो है बाकी चैप्टर से रिलेटेड भी है। तो ये जो 3 चैप्टर्स है, इनको अच्छे से मास्टर कर लो। नाउ द पार्ट कम्स ब्लॉक केमिस्ट्री। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे और कुछ डेटा जो है उनको मगअप भी करना पड़ेगा। दोनों चीज बैलेंस करके चलना पड़ेगा इन केस ऑफ ब्लॉक केमिस्ट्री। और अभी तो ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पार्ट घट भी गया है। नाउ कम्स प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो कि ऐड हुआ है अभी रिसेंटली। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत कंसेप्ट है कहीं कहीं पे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो मतलब कि लास्ट के टाइम पे करना वो अच्छा रहता है। तो अगर आपने अभी तक भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं किया ना स्टार्ट, कोई बात नहीं, पर अभी से स्टार्ट कर लो। और जब से स्टार्ट किया आपने उसका वो चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप फ्रिक्वेंटली उसको रिवाइज करते चलो टिल लास्ट पॉइंट। क्योंकि अब मतलब कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, वो सब हम बहुत ज़्यादा जल्दी भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ते पढ़ते भी चलना है, उसको रिवाइज भी करते चलना है। तो जो मैंने पहले के 3 चैप्टर्स बोले, ठीक है, वो सब आप पहले अभी पढ़ लो, अच्छे से मास्टर कर लो, तो फिर लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी रिवाइज करना या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि बिकॉज लाइक दे आर मोर ऑफ कंसेप्चुअल टाइप और बहुत ज़्यादा वेटेज भी होल्ड करते हैं, तो उसको पहले मास्टर करो। देन ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको आपको समझना भी पड़ेगा, आपको रटना भी पड़ेगा। और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए देयर मोर ऑफ कि आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो है, लेकिन मोर ऑफ आपको रटना पड़ेगा। नाउ आई कैन लिटरली से कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। आप पूछोगे कि केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स, वो तो कंसेप्चुअल चैप्टर है, उनके लिए तो लाइक नहीं पढ़ेंगे फिर भी चलेगा। बट आई कैन शो यू कि एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, और आते हैं एक्चुअली। तो एनसीईआरटी पढ़ना भी ज़रूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है उनके लिए बिल्कुल आप स्किप कर दो। आप कुछ इंपॉर्टेंट, पहले आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़ लो, फिर उसको अंडरलाइन कर लो एंड बाद में उसी को रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि आप लाइक हर एक लाइन पढ़ रहे हो कंसेप्चुअल चैप्टर्स के भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही। लेकिन लाइक जो भी इंपॉर्टेंट है ना लाइंस, उनको पहले अंडरलाइन कर लो। उसके लिए पहले पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ो आप। एनसीईआरटी अभी भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो ये रहा कंसेप्चुअल चैप्टर्स के बारे में। और अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने ब्लॉक केमिस्ट्री कैसे हैंडल किया था, तो मैंने लेक्चर्स उनके लिए मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए थे। ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए अभी तो रिएक्शन पार्ट्स वगैरह हट गए ना, तो मैंने क्या किया था, लेक्चर्स लेती थी मैं,
जो भी सर एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते थे वो मैं एनसीईआरटी के साइड में लिख लेती थी, एंड उसी एनसीईआरटी को भी मैंने बार बार रिवाइज किया है, एंड ब्लॉक केमिस्ट्री ऐसे सॉर्ट आउट हो गया था मेरा। तो एंड वंस यू स्टार्ट की मैंने आपने अगर 2-3 बार पढ़ लिया ना एनसीईआरटी अच्छे तरीके से, फिर आपको मजा आने लगता है बहुत। व्हाट आर द की पॉइंट्स? आप केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज को पहले अच्छे से मास्टर कर लो, स्ट्रेंथन करो, क्योंकि ये दो चैप्टर्स है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर आप ये दोनों चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिया, देन लाइक यू विल बी एबल टू थिंक कि कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोसीड करते हैं, कैसे सोचना चाहिए। अगर आपको कुछ अननोन चीज भी दे दिया जाए ना, स्टिल यू विल बी एबल टू थिंक, क्योंकि आपको वो जो बेसिक आपका जो बेसिक है ना वो स्ट्रांग है। आपको सोचना मतलब आ जाएगा कि यू विल बी एबल टू थिंक कि कैसे इसको लाइक कि अप्रोच करना चाहिए। इसीलिए पहले ये सब चैप्टर्स को मास्टर करो। सेकेंडली मैं बोलूंगी कि एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो। ऐसा मत करो कि बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मत करो। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्डली आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो एंड रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिकॉज ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप एनसीईआरटी के बाहर जाके कुछ भी सवाल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये सब करना अभी के लिए बहुत ही ज्यादा इरेलीवेंट होगा। नीट होता है ना, नीट पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आप बार बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जो कि एनसीईआरटी लेवल के हैं, लाइक एनसीईआरटी से लाइन से बनाए हुए हैं, ताकि उससे क्या होगा कि आपका एक्टिव रिकॉल भी होगा, एंड एनसीईआरटी की लाइन से एनसीईआरटी के बाहर के कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पूछा जाएगा। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस, एंड पीवाईक्यूज करना भी काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जान सको कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट, बट लॉजिकल भी है, तो इसीलिए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि आप लास्ट के 10 दिन में करके जाओ, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत पहले से करके जाना पड़ेगा अच्छे से, अभी अभी टाइम में अभी आपको पूरा पूरा स्ट्रेंथन कर लेना चाहिए। एंड क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर आपने स्ट्रेंथन कर लिया एंड उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने लगे, देन ये आपसे बिट्रे तो नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंड एफिशिएंटली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब अगर आपको पता है, देन आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो अभी जो बाकी के 45 डेज के आसपास बचे हुए हैं ना, तो उसमें आप क्या करो, आपको रिवाइज करना पड़ेगा स्मार्टली, ब्लाइंडली नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको बहुत स्मार्टली रिवाइज करना पड़ेगा, स्मार्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड पीवाईक्यू इसीलिए करना पड़ेगा ताकि आप रिलेवेंसी समझ सको कि मुझे इस लाइन के आसपास रहना है, मुझे इससे बाहर नहीं जाना। टॉक अबाउट हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो लाइक पी ब्लॉक के आप अभी कौन सी चीजें पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड हो गया ना, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लो, ट्रेंड्स पढ़ लो, वही सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो चैप्टर है उसमें से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लिगेंड थ्योरीज, नोमेनक्लेचर, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके आपको पढ़ना पड़ेगा। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में आपको कौन सी चीजें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, एंड वही सब कुछ ट्रेंड्स हैं, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एमओटी, सेप्स, वेस्पर थ्योरी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक में तो आप मतलब बोल नहीं सकते कि कौन सा चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक के लिए। फिर भी वहाँ पे कलर वगैरह है, यूसेस है कंपाउंड्स के, कुछ कुछ ये सब चीजें हैं। फिर भी आपको मैं बोलूंगी कि इसके लिए आप एनसीईआरटी अच्छे से थॉरोली पढ़ो, क्योंकि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा डी ब्लॉक से। मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया, हेवी वेटेज चैप्टर्स भी बता दिए, और उस चैप्टर में से भी कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया, कैसे अप्रोच करना है वो भी बता दिया। एवरीथिंग इज कवर्ड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लिटरली अ सब्जेक्ट जहाँ पे अगर उसको आपने मास्टर कर लिया तो वो आपसे कभी भी बिट्रे नहीं करेगा आपको। तो इसीलिए इसको बर्डन की तरह मत लो, जितना भी टाइम में उसमें आप इसको मास्टर करो, लाइक गो फॉर इट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो कम टाइम में, वो भी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको स्मार्ट वर्क से चलना पड़ेगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो कि स्मार्ट वर्क बीट्स टैलेंट। तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत अभी आप अगर हार्ड वर्क भी करोगे, लेकिन उसको ज्यादा सोच समझिए कि कहाँ पे अभी आपको टाइम देना चाहिए, कौन सी चीजों में आपका स्कोर एलिवेशन ज्यादा होगा। तो वो सब चीजें दिमाग में रखते हुए आपको अभी प्रिपेयर करना है, अंधाधुन मेहनत नहीं करना है। आई होप आई एम एबल टू कन्वे द मैसेज आई रियली वांटेड टू। एंड अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स वगैरह है, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड तब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहो अच्छे से, मेहनत करते रहो, क्योंकि एग्जाम तो बहुत ही पास आ गया ना। तो अभी अभी के लिए सब कुछ भूल के जितना भी टाइम है अपने प्रिपरेशन को दो, अच्छे से मेहनत करो। जितना भी टाइम है उतना मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। जस्ट पुट इन द हार्ड वर्क बस, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट।